अगर ऐसा तर्क है ना सर, तो राम जी को पूजा करने वाले सारे सूर्यवंशी हो जाएंगे। राम जी को पूजा करने वाले सारे सूर्यवंशी हो जाएंगे क्या? सारे क्षत्रिय हो जाएंगे क्या? ये गलत बात है। आप आइडियल किसी को भी मान सकते हैं। अगर मैं विवेकानंद को आइडियल मान लूं, तो क्या मैं कायस्थ हो जाऊंगा? क्या मैं महात्मा गांधी को मान लूं, तो क्या मैं वैश्य वर्ग में चला जाऊंगा? क्या ऐसा भारत में होता है? अरे आइडियल थे, आइडियल को लोगों ने माना। उन जैसे जब भी कोई संगठन बनता है तो उसमें है देखना कि लड़ना हमको किसके लिए है। तो विनोद बाबू को लड़ना था यहाँ के शोषितों वंचितों का, और जो बना समाज उसका नाम उन्होंने दिया शिवाजी समाज, और उसमें सभी जाति के लोग थे। ऐसा थोड़ी था कि खाली कुर्मीय था। तो अगर किसी नेता ने किसी अन्य नेता के नाम पर, भारत का कोई भी बड़ा नेता है उसके नाम पर बना ले, तो क्या उसका वंशज हो जाएगा? तो ये कुछ नहीं है, गलथेतरी है। वो कह रहे हैं कि पटेल टाइटल लगाते हैं, चौधरी टाइटल लगाते हैं, यहाँ का टाइटल थोड़ी है, ये तो गुजरात का टाइटल है। जी हाँ, हरियाणा का टाइटल होता है। कोई लिख देता है रंगीला, कोई लिख देता है निराला, लिखता है ना जी। बहुत लोग का है टाइटल, अपना शौक होता है कि भाई मोर का पंख लगा लूं और कृष्ण भगवान बन जाऊं। तो आप रोक सकते हैं कि कोई अगर मोर का पंख लगा लेगा, कौवा है और मोर का पंख लगा लेगा, तो क्या उसका नस्ल बदल जाएगा? कौवा कौवे रहेगा। ये बात तो आप लोग के लिए भी वही लोग कह रहे हैं कि हम लोग जन्म से आदिवासी है। आप लोग बात सुनिए, यहाँ मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मामला एंथ्रोपोलॉजिकल है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब समझते हैं मानव शास्त्र। वहाँ नृवंशीय अध्ययन होता है, जेनेटिकल देखा जाता है, कल्चरली देखा जाता है कि लैंग्वेज। देखिए जो यहाँ मामला झंझट क्या है सो बताते हैं। छोटा नागपुर के पठार का भी स्पेलिंग KURMI, बिहार का भी KURMI, यूपी का भी KURMI, MP का भी KURMI। अगर आप खतियान ही देखेंगे तो बिहार, यूपी और MP वाले का सीधा है, कमे हर्षव कु, ममे दीर्घमी और ऊपर में रेप। कुर्मी ऐसे लिखा जाता है बिहार में, यूपी में और MP में। लेकिन जब आप इसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन करिएगा, शब्दानुवाद कीजिएगा, तो वो KURMI ही होगा। यहाँ का भी कुर्मी था, ड़ था। ड़ के लिए अंग्रेज के पास शब्द है नहीं है। वो बेचारा, उसको मजबूरी था कि यहाँ वाले को भी उसको KURMI लिखना पड़ा, जबकि उच्चारण यहाँ पर ड़ था। इस बात को 1898 में जब फर्स्ट लिंग्विस्टिक सर्वे होता है, फर्स्ट भाषाई सर्वेक्षण होता है पूरे देश में, तो जो लिंग्विस्टिशियन होते हैं G.A. ग्रियर्सन, वो हमारे लिए पूरा 2 पन्ना लिखते हैं कि ये किस तरह बिहार और यूपी और MP के KURMI से अलग है। और वो सरकार को उसी समय चेताते हैं 1898 में कि जब भी जनगणना करो छोटा नागपुर के पठार में, या जब भी छोटा नागपुर के पठार की बात करो, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड R हैज हार्ड प्रोनाउंसिएशन। उसका जो उच्चारण होगा हार्ड होगा, हार्ड र, तो हार्ड र माने ड़ होता है। तो ये अंग्रेज लिखने नहीं सका। और क्या हुआ, जब यहाँ खतियान बनने लगा तो उन लोग बोल रहा है कि इन लोग तो कुर्मी बोल रहा है, तो उधर उत्तर बिहार वाला लोग बोल नहीं पाता है। और एक ऐसा शब्द है जो इंडिजिनस शब्द है। आप देखेंगे क, ख, ग, घ, उआ। उआ का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन जनजाति में होता है। और जितना कठोर है ट, ठ, ड, ढ, इसका साउंड ऊंचा है, क्योंकि जंगल का आदमी है, ये तो ऊंचा स्वर में बोलेगा ना। तो ये भी कह रहे हैं कि 1800 में अंग्रेज आप लोग को लेके आए। अच्छा पहले थे। हाँ, नहीं, आंख से देख लो, पारसनाथ से मयूरभंज तक, और अभी रेल टेका में देख लिया कि ये कहाँ तक विस्तारित है। अपने गांव और अपने खेत के साथ है या नहीं है, और उनके गांव में वे लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तो वहीं पर एक आंख में काजल और एक आंख में कारी नहीं चलेगा। ये स्थापित सत्य है कि 1885 से 1891 में ही फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है, और उसी सर्वे में
13 जनजातियों का छोटा नागपुर के पठार का आइडेंटिफिकेशन होता है। और इस 13 का क्यों होता है आइडेंटिफिकेशन? इंडियन सक्सेशन एक्ट से निकालने के लिए कि इनके ऊपर इंडियन, ये कानून की बात है भाई, हम लोग कोई गलथेतरी थोड़े कर रहे हैं। और 1931 में जब ये चिट्ठी रिपीट करती है वहाँ भी कुर्मी है और आज भी कुर्मी इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर है। वे लोग बोले केवल एक सवाल का जवाब दे दे कि क्या अन्य जनजातियों की तरह 33.5 नहीं 13 संताल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया जो चिट्ठी में है 31 में, उसको बोलिए पढ़ेगा और वहाँ KURMI है या नहीं। तो अगर वहाँ KURMI है तो क्या वो यूपी का KURMI है? यहाँ बिहार का कुर्मी रहता है कि नहीं रहता है? KURMI रहता है क्या? उसके खतियान में लिखा हुआ है कि उसका खतियान CNT एक्ट का है? मेरे खतियान में लिखा हुआ है कि ये खतियान CNT एक्ट का है। वहाँ लिखा हुआ है कि इन लोग खुदकट्टी है। अच्छा आप बताइए, कोई बाहर से आएगा और एक राज्य का 25% आबादी बना देगा? अच्छा तो और उसके गांव ज्यादा रहेंगे। आप चलिए ना यहाँ से पूरब। कोलकाता हाईकोर्ट जो निर्देश दिया था वो कोलकाता हाईकोर्ट क्यों नहीं मानता है? कैसे नहीं? क्या बोल रहा है? खारिज हुआ, केस चल रहा है। केंद्र सरकार अपना हलफनामा दायर कर चुकी है। 2023 का? जी हाँ, हलफनामा दायर किए हुए लोग अंदाजे तीर मारता है। लड़ हम रहे हैं, परेशान उन लोग हो रहा है। लड़ मारो, कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार। इस बार जो आप लोग का वार्ता होना लग रहा है कि कुछ ठोस परिणाम निकल जाएगा। अरे कहाँ जाएगा? सरकारें भी रहेंगी, कुर्मी भी रहेगा, संघर्ष भी जारी रहेगा, लड़ाई चलती रहेगी और आपके जैसे पूछने वालों का प्रशिक्षण होता रहेगा और उनका भी प्रशिक्षण। हमारा अगर दावा कमजोर होता तो सरकार एक वर्ड में बोल देती। तो सरकार दिखावे ना, वही कागजवा तो खोज रहे हैं हम लोग कि 1931 से 1950 कै साल हुआ सर? 19 साल। क्या 19 साल में एक ट्राइब, देखिए भारत में तो कंसेप्ट है ना ट्राइब और कास्ट का, तो ट्राइब किस आधार पर आप बोलते हो और कास्ट किस आधार, इसका डेफिनेशन है ना सरकार के पास। तो एक ट्राइब का डेफिनेशन क्या है और एक ट्राइब का यहाँ पर क्या अर्थ है उन लोग जान रहा है, और एक कास्ट का क्या अर्थ है वो भी जान रहा है। वो बातें अगर मैं अभी आपको बोलूँगा ना तो आपको तकलीफ लगेगी, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। यहाँ जो भी कास्ट है ना वो आर्यन हाइब्रिड है। आर्य यहाँ जो घुसते हैं, और कास्ट का कंसेप्ट पूरे दुनिया में नहीं है, भारत में ही है। और कास्ट का कंसेप्ट सिर्फ हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में ही कास्ट और वर्ण का बात किया गया है। तो उस किसको कहा गया है? जो लोग आर्यों के साथ हाइब्रिड हो गए और जो हाइब्रिड नहीं हुए, जो पहले से जंगलों में रह रहे थे। आप सोच सकते हैं एक गांव कितना दिन में बनेगा? और आप पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक, अभी तो संथाल परगना से हम बोलेंगे आप मयूरभंज तक, मोर देन 700 किलोमीटर्स। और यहाँ से पूरब की ओर आप चलिए हमारे साथ, बाएं दाएं सिर्फ कुर्मियों के गांव मिलेंगे। तो इतने कुर्मी नहीं सिवा तो अगर वो बाहर से आए रहते तो यहाँ के वो इंडिजिनस 1885 में नहीं पहचाने जाते। पहचान तो हमारा 1885 में हो गया है, जब उसका भी पहचान हो रहा है और उसकी संख्या हमसे बहुत कम है और वो सीमित क्षेत्र में है। आप देख लीजिए उरांव का क्षेत्र आपके नज़र में है, कहाँ से कहाँ तक उरांव है। ठीक उरांव का क्षेत्र खत्म होता है, उसके बाद मुंडाओं का क्षेत्र खत्म होता है, जो चक्रधरपुर जाते जाते खत्म हो जाता है। यानी जो मुंडा राज था ओनली 90 किलोमीटर गुने 150 किलोमीटर में, और कुर्मियों का चलिए देख लीजिए, ये यहाँ के आदि बसिंदे नहीं होते। हाँ वो हो गया। एक अंतिम प्रश्न, उनका कहना है कि आप आरक्षण छीन लीजिएगा अगर एसटी में शामिल होइएगा तो। इसलिए नहीं छीनाएगा ना बाबू, जैसे ही हम घुसेंगे तो हम तो अपना 24% लेके आएंगे, या जितनी हमारी जनसंख्या है उतना तो संवैधानिक अधिकार है वो हमको मिलेगा ही। तो उसके वाले से थोड़े मिलेगा। जैसे पूछिए छत्तीसगढ़ में कितना है, बिहार में कितना है? बिहार में 1% जनजाति है तो 1% मिलता है। यहाँ आइए 24% है, आप गौर कीजिए 24% अब 26% ले रहा है और अभी संशोधन करके 28% कर दिया। तो जैसे जैसे आबादी बढ़ती है आरक्षण बढ़ता है। तो सिर्फ ये आरक्षण का मामला थोड़े है सर, जमीन का भी मामला है और फॉरेस्ट एक्ट का भी मामला है। मान लीजिए एक गांव में फॉरेस्ट है और वहाँ कुर्मी परिवार 100 घर में 90 घर है और
10 ही घर शेड्यूल वाला है, तो जंगल पर अधिकार किसका होगा? कुर्मी तो वंचित हो जाएगा। अभी जैसे पेशा चल रहा है तो पेशा तो वंचित हो जाएगा। तो मैंने हम चारों तरफ से मारे खाते जाएं और जो एकदम जाके घुस जाएं BC1 में, कहता है BC1 माने मोस्ट बैकवर्ड क्लास, जो शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा हुआ है, लेकिन कितना दे रहे हो? ओनली 8%, माने जो सबसे भूखा है उसको सबसे कम रोटी। इससे क्या हो रहा है? जो ओरिजिनली बैकवर्ड हैं उनका हक मार खा रहा है 50% वाला जो रोक है उसके कारण, लेकिन आदिवासियों पर वो 50% वाला रोक नहीं लगेगा, वहाँ 6 शेड्यूल आ जाएगा। तो हम तो अपना लेके आएंगे, हम अपने में रहेंगे। जिस तरह आप यहाँ BC1 BC2 बनाए हैं, यहाँ ST1 ST2 बना दीजिए, वो अपना हम अपना। और हाँ, जहाँ तक जमीन का मामला तो वो तो CNT एक्ट में है, जात जात का ही खरीदता है, बिक्री जात जात में होती है। सभी लोग इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन उन लोग भूखता है मेरा ले लेगा, मेरा ले लेगा। मैं क्यों लेने जाऊंगा तेरा? फालतू बात।